क्या आपने कभी शिप को किसी पहाड़ पर चढ़ते देखा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जो शिप समंदर के लिए बनाई गई हो वो किसी पहाड़ पर चढ़े और दूसरे साइड समंदर में लैंड करे? सुनने में ये शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन ये एक हकीकत है और ऐसा होता भी है। हमासी टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जब पहाड़ों में रोड का जाल बिछाना होता है तो पहाड़ों को काट कर रोड बनाए जाते हैं। इसका असल मकसद लंबे रास्ते से बचना होता है। अब जिस तरह हमें जमीनी रास्तों में शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, इसी तरह समंदर में भी कई ऐसे मुकामात हैं जहां एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाने में शिप को एक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि इन दोनों पोर्ट्स का फासला इंतहाई कम होता है। इसलिए शिप को उससे बचने के लिए कनाल्स बनाए जाते हैं। करीब 150 साल पहले तक चाइना से निकलने वाली शिप बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और मडगास्कर से होती हुई यूरोप तक पहुंचती थी। ये सफर तकरीबन 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें वक्त भी ज्यादा लगता था और ज्यादा फासला होने की वजह से पैसा भी ज्यादा खर्च होता था। चाइना के पास एक और रास्ता भी था जो कि इससे पूरा 11,000 किलोमीटर कम था। ये रास्ता ईस्ट चाइना सी से होता हुआ रूस से गुजरकर यूरोप तक पहुंचता था, लेकिन यहाँ भी एक मसला था। दरअसल यहाँ पर साल के कई महीनों में समंदर की सतह बर्फ बन जाती है और बर्फानी रास्तों को ये शिप हर सूरत में अवॉइड करना चाहती है। अब इस मसले को हल करने के लिए और समंदर में शॉर्टकट बनाने के लिए ईयर 1859 में सुएज कैनाल बनाया गया। 150 किलोमीटर लंबी सुएज कैनाल ने बड़ी आसानी से अरेबियन सी को मेडिटेरियन सी से जा मिलाया और जो सफर 24,000 किलोमीटर में तय किया जाता था वो इस सुएज कैनाल के जरिए 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। सुएज कैनाल की कामयाबी देखकर अमेरिका को भी एक ऐसे कैनाल की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि वेस्ट अमेरिका से यूरोप तक जाने के लिए शिप्स को साउथ अमेरिकन सी से होते हुए गुजरना पड़ता था। लिहाजा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाली ये लैंड कनेक्शन जहां पनामा मौजूद है, यहाँ भी एक कैनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया पनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन सुएज कैनाल की निस्बत पनामा कैनाल निकालना कितना मुश्किल काम होगा, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। असल मुश्किल ये पेश आई कि सुएज कैनाल के जमीन का लेवल समंदर से कुछ ही फीट ऊपर था। वहाँ खुदाई करना इंतहाई आसान था और वहाँ की जमीन भी रेतीली हुआ करती थी। वही पनामा के कैनाल को कूदना इम्पॉसिबल था। उसकी बड़ी वजह यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके अंदर ठोस पत्थर थे, जो 500 मीटर की पथरीली पहाड़ों को कूदकर समंदर के लेवल पर लाना एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम था। जाहिर है कि इस पर आने वाली लागत भी बहुत ही ज्यादा थी। एक फ्रेंच कंपनी ने इसका ठेका ले लिया और काम शुरू किया। अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि मच्छरों के काटने की वजह से वर्कर्स में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके वर्कर्स की मौत होने लगी और मामला इतना खतरनाक हो गया कि 5,600 वर्कर इस बीमारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। फ्रेंच कंपनी दिवालिया हो गई और प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग गई। 1904 में अमेरिकी यहाँ आए और पहाड़ काटने की बजाय उन्होंने एक दूसरे मंसूबे पर काम शुरू किया। दरअसल उन्होंने यहाँ पहाड़ों के बीच एक मैन मेड लेक बनाने पर काम शुरू किया। इस लेक को आज हम गठून लेक के नाम से जानते हैं। इस लेक से एक हिस्से से कैनाल कूदकर अटलांटिक ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन एक मसला अब भी परेशानी का बास था। जो आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के दरमियान में बनाया गया था वो सतह समंदर से 26 मीटर यानी 85 फीट ऊंची थी, यानी कि शिप को 85 फीट चढ़ाना बहुत जरूरी था। अब आप सोच रहे होंगे कि शिप को इतनी बुलंदी पर चढ़ाना कैसे मुमकिन होगा। दरअसल शिप को इतनी बुलंदी पर ले जाने के लिए लॉक्स के इस्तेमाल किया जाने लगा। इनको आप वाटर स्टेयर्स भी कह सकते हैं। शिप जब पहले स्टेयर के करीब पहुंचती है तो उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। जब उसका पानी का लेवल दूसरे स्टेयर से मैच हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है। इसी तरह शिप दूसरे लॉक में पानी लेवल बढ़ाने से वो अगली स्टेयर तक पहुंचती है। जिस तरह शिप को ऊपर किया गया था, इसी तरह शिप को पैसिफिक ओशन में उतार दिया जाता है। उम्मीद है हमासी टीवी की आज की ये इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।